हेलो नीट फ्रेंड्स, मैं नीरज अग्रवाल। नमस्कार। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका पेपर 21 जून 2026 को री नीट जो आपका फिक्स हुआ है, तो बच्चे अपनी तैयारी में सभी लगे हुए हैं। और जो पेरेंट्स हैं, एक बार अपना जो नीट हुआ था 3 मई को, उसके अकॉर्डिंग अपना बच्चे का रिजल्ट एक बार देख चुके हैं, तो उनको मोटा मोटी अपना अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा किस प्लेस पे, किस रैंक पे, किस मार्क्स पे वो आसपास आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज धीरे धीरे अपना चूज़ करना शुरू कर देता है। तो उसी कड़ी में हम बात करते हैं सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ की, जो उत्तर प्रदेश का एक कॉलेज है। पिछली वीडियो में मैंने रामा मेडिकल कॉलेज की बात की थी, उसके बारे में सब बातें, जो उसका अंदर का इंफ्रा हो, चाहे उसकी कट ऑफ हो, फीस हो, उसके बारे में सब बात की थी। आज हम बात करते हैं हापुड़ के एक और अनदर कॉलेज, जो सरस्वती मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हॉस्पिटल हापुड़ के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पेरेंट्स अपनी, जब तक बच्चे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके पास समय है, तो जो उनके नियर बाय कॉलेज आप विजिट कर सकते हैं, ताकि बाद में एक से एकदम से प्रेशर ना आए। बाद में अगर रैंक बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम को पता होता है कि हम क्या कॉलेज में, प्राइवेट में हम क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या लेना पसंद कर रहे हैं। देखिए, सरस्वती मेडिकल कॉलेज है हापुड़ का, एक अच्छा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। और जो इसकी फ़ीस है वो तो सब आपने जानते हैं कि लो बजट कॉलेज है, लो फीस है इस चीज़ की, 11,81,671। लेकिन ये फ़ीस कोर्ट में इन्होंने केस चल रहा है, ये रिवाइज होके आएगी या नहीं आएगी, ये आप काउंसलिंग से पहले पता चल जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर की फ़ीस थी वो सेम थी, 11,81,671। तो फीस रिवाइज हो सकती है, इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। फ़ीस कट ऑफ इसकी जो आपको साइट पर मिल जाएगी। जो हम इसके इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो आमतौर को पेरेंट्स को नहीं पता होता है, हम मोस्टली उन चीज़ों पे बात करते हैं, क्योंकि जो 2-3 बेसिक चीज़ होती हैं, फ़ीस, कट ऑफ एंड अदर एसी हॉस्टल्स वगैरह, वो सबको पता होती है। हम बात करते हैं, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए हमें 3 से 4 चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं। नंबर 1, हॉस्पिटल, उसका एकेडमिक्स कैसा है, उसका हॉस्टल कैसा है, उसका खाना पीना मैस कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल की बात करते हैं। ये 2008 का एस्टेब्लिशमेंट इस कॉलेज का हुआ है, तो ये पुराना कॉलेज है। इंफ्रा इसका पुराना हो चुका है। जी हाँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से पुराना हो चुका है। बीच बीच में कहीं कहीं से ये रिपेयर हो रहा है, लेकिन देखा जाए, ऑल ओवर की बात की जाए तो पहले से पुराना है। हॉस्पिटल इसका अच्छा है, पेशेंट इसका ठीक है, पेशेंट फ्लो ठीक है। और इसका जो हॉस्पिटल है, चलता हुआ हॉस्पिटल है वहाँ का। एक नंबर 2, इसका एकेडमिक्स में प्रोफेसर अच्छे हैं, एकेडमिक्स अच्छी है। स्ट्रिक्टनेस बहुत है इसके अंदर। स्ट्रिक्टनेस इसके अंदर, आपको अगर किसी दिन क्लास में आप नहीं आए तो आपकी अटेंडेंस आपको पेरेंट्स को भेज दी जाती है। और पढ़ाई के मामले में प्रोफेसर, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल इसमें 3 शेयरिंग हॉस्टल है, एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले, इसका इंफ्रा पुराना हो चुका है, तो बिल्डिंग पुरानी है। इसके अंदर एसी नहीं है, इसके अंदर ओनली नॉन एसी इसके अंदर हॉस्टल है। और अगर आपको एसी या कूलर वगैरह चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो समय के हिसाब से बार बार चेंजिंग होते रहते हैं। मैस में खाना इसका मेन्यू लगता है, मैस में खाना इसका ठीक है अपने बच्चों के हिसाब से। तो ये 4 बातें जो हॉस्पिटल, एकेडमिक, हॉस्टल एंड मैस, इसमें मैंने आपको बताई। हाँ, इसके अंदर अब बात करते हैं कि इसका बजट, लो बजट जो है, इसका फ़ीस के अकॉर्डिंग आप मान के मत चलिए। इसके अंदर बीच में आपकी अलग से कुछ इसमें हिडन कह लीजिए या एक्स्ट्रा चीज़ कह लीजिए, वो चीज़ें इसमें प्लेस कर रहती हैं। ये 25,000 रुपये हर साल आपसे लेते हैं, जो प्रोसेसिंग फ़ीस कह सकते हो आप।
या अदर एकेडमिक फीस कह सकते हो, जिसमें 25,000 इन्होंने रखा हुआ है, और 15 से 20% का इंक्रीमेंट इनका हॉस्टल चार्जेस एंड मैथ चार्जेस में इन्होंने लगा रखा है। तो 2-3 चीज़ें और हो गई एक्स्ट्रा। सप्ली का फ़ाइन, एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पे अलग चीज़ फंड, तो ये 3-4 जो इंटरनल चीज़ें होती हैं जो इसमें इनकी एड ऑन है। आप इनकी साइट से कुछ चीज़ें दी होती हैं, कुछ आप इन्हें डायरेक्ट कॉल करके फ़ोन के माध्यम से पता भी कर सकते हो। विजिट के दौरान भी आप इनके पम्पलेट से मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमारे महाराष्ट्र के भाई बहन हैं, वो कई बार कॉलेज विजिट नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके लिए ये चीज़ हेल्प करते हैं। पिछले साल हमने देखा कि हर पेरेंट्स के लिए हर कॉलेज जो विजिट करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम इनको जो बात करते हैं, हमने कॉलेज विजिट किए हुए हैं, देखा हुआ है, उसी के आधार पे हम बात करते हैं, मिले हुए। तो जो ये कुल मिला के सरस्वती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सब एक अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हुई हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो कुछ चीज़ों पर इन्होंने एप्लीकेबल किए हुए हैं। फ़ीस में एक बार फिर दोबारा से बताना चाहूँगा कि इनका अभी DGMA के जो थ्रू फीस सेक्शन कमेटी है, गवर्नमेंट यूपी है, उनके थ्रू इनका आना बाकी। बहुत से कॉलेज हैं यूपी के, खाली एक अकेला कॉलेज नहीं है जिसका फी रिवाइज के लिए कि चलता रहता है। तो जो भी फीस आएगी वो काउंसलिंग से पहले इनको अनिवार्य है अपनी साइट पे देना, अपने कंप्यूटर पर डालना, ताकि बच्चे उस फीस को देख के अपनी कर सके। लेकिन ये चीज़ अब गलत है कि वो फीस पर तो डाल देते हैं, लेकिन साथ में आपको एक बॉन्ड भी साइन करवाते हैं कि आपकी फ़ीस अगर बढ़ गई तो आपको फ़ीस रिवाइज देनी पड़ेगी, जो एक गलत बात है। क्योंकि बच्चे जो अक्सर हैं वो सेम फ़ीस देख के एडमिशन लेते हैं, बाद में फ़ीस अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये सरकार को देखना चाहिए कि हम वो चीज़ बीच में ना करें, और काउंसलिंग से पहले ही वो चीज़ क्लियर कर दें। ये मेरी सरकार से एक बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे बच्चों की परेशानी बढ़ती है, उनका बजट बिगड़ जाता है, और वो समस्याओं फिर चलती रहती है। कोर्ट को बीच में, और जो भी फ़ीस करे वो खाली उसी साल के लिए करें, पिछले साल से वो फ़ीस लागू ना करें, प्रीवियस ईयर के लिए वो चीज़ लागू ना करें, करंट ईयर के लिए ये चीज़ हो, और कोर्ट भी डिसीजन देता है। ये मेरी यूपी गवर्नमेंट से और सभी कॉलेज से मेरी दरख्वास्त है। जैसे मैं बताया, इसके अंदर AC हॉस्टल नहीं है, तो आपको हो सकता है कि कूलर ही अलाउड करें, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बिल देना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलेटेड है, और इसके बारे में हम कह सकते हैं 250 सीट्स का इसके अंदर इनटेक है। टोटल नंबर जो सीट्स हैं, कैंपस साइज इसका मॉडरेट है, ना ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा बड़ा है और ना कोई छोटा है, तो जो एक आम कॉलेज में होना चाहिए। पेशेंट फ्लो नंबर में तो दिन पे छोटा बड़े पेशेंट कोई एक दिन का फिक्स नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, ये सभी आप जानते हैं। एकेडमिक्स अच्छी है, जैसे मैंने बताया, इस पर स्टिकनेस ज़्यादा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की आउटिंग ज़्यादा बात नहीं जाने देते। ये लॉन्ड्री चार्जेस में एक्स्ट्रा हैं, और एग्जामिनेशन फ़ीस लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप कुछ और जानकारी चाहिए तो जो नज़दीक है वो कॉलेज विजिट कर सकते हैं, दूर से हो तो आप मेरा जो नंबर आप जानते हैं 8750587910 पे कॉल करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉलेज मैंने विजिट किए हैं अपने लेवल पे, इसलिए हम इनके बारे में पता है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता है। 3 राउंड काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, यूपी में सभी आप जानते हैं। पिछले साल अगर को छोड़ दें तो फर्स्ट राउंड में जो इनकी कट ऑफ है वो कम जाती है, और सेकंड राउंड में हाई हो जाती है। पिछले साल ये चीज़ उलट हो गई थी। लास्ट ईयर जो इसकी जो बच्चों को इजली 2 लाख रैंक तक के कॉलेज अंदाज़ा मिल जाता है। छोटी छोटी चीज़ अक्सर हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं अक्सर। और इस कॉलेज की जो बातें मैंने की हैं, तकरीबन वही चीज़ें इस हॉस्पिटल, एकेडमिक, हॉस्टल, मैथ्स इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी तो सब क्लास सेम होता है, बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। 250 सीट्स का इनटेक है। तो वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। और कुछ अगर आपको बारे में जानना है, कुछ जानना है, लास्ट ईयर रिजल्ट इसका अच्छा रहा था, ठीक रहा था। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य फिर दोबारा से पेरेंट्स के लिए कि खाली बजट को देख के, कॉलेज फीस को देख के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना लें।
उसको जिस कॉलेज में आपको जाना है उसको एक बार विजिट ज़रूर करें, ताकि आपको चीज़ देखी जा सके। कोई 2 लाख रुपए, कोई 1 लाख रुपए, थोड़ा कॉलेज कम ज़्यादा है, लेकिन उसकी एकेडमिक्स, उसका क्लिनिक एक्सपोजर हमारे बच्चों के लिए क्या असर डालेगा, क्या रहेगा, वो चीज़ भी बहुत मायने रखता है। हॉस्पिटल अच्छा होगा तो ही हमें क्लीन एक्सपोजर मिलेगा, अगर हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा तो हमें क्लीन एक्सपोजर नहीं पड़ेगा, जो इस लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था छोटा सा रिव्यू। मेरा नंबर आप जब जानते हैं 8750587910 पे आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी पेरेंट्स तक पहुँचे। मैं फिर बात दोहराता हूँ कि अपना जो पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे भी तैयारी करें तो अपना एक टारगेट 5 से 6 कॉलेज का रखिए, चाहे वो डीम्ड हो या प्राइवेट हो, कहीं का भी कॉलेज हो, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। वो तो फाइनल स्कोर या रैंक आएगी तो पेपर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा अंदाज़ा होता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि बाद में एकदम से समय कम रह जाता है और उस दौरान आप अपना कार्य समय से पूरा कर सकें और कन्फ्यूज़ ना हो। सबसे चीज़ है कन्फ्यूजिंग ना होना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी कीजिए। तो ये थी सभी बातें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम अलग कॉलेज की बात करके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दोबारा से उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।